आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 16 नंबर और सब्जेक्ट रहेगा अपना जूलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र। हम क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी जनन चक्र। आपको बताया था रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार के होते हैं, यानी जितनी भी स्तनधारी फीमेल होती है उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ अपना था एस्ट्रस साइकिल, जिसको हिंदी में मध्य चक्र बोला जाता है, ठीक है। सेकंड अपना था मेनस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में रज चक्र या आवर्तव चक्र या मासिक धर्म बोला जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की हम बात कर रहे थे। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो जितनी भी स्तनधारी फीमेल थी उसके अंदर 2 टाइप का रिप्रोडक्टिव साइकिल पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ अपना था एस्ट्रस साइकिल, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सेकंड इसका टाइप था मेनस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में रज चक्र, आवर्तव चक्र या मासिक धर्म बोला जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेनस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे आज? मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र, ठीक है। अब देखिएगा मेनस्ट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मेनिस से लिया गया है। मेनस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? मेनिस से लिया गया है। मेनिसिस से लिया गया है, ठीक है। तो मेनिस्ट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है? मेनिसस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महीना, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? महीना, ठीक है। अब देखिएगा मेनस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेनस्ट्रुअल साइकिल की आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है और उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। फिर से बोल देती हूँ कि जितनी भी प्राइमेट्स फीमेल होती है उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य हो गया, इसके अलावा चिंपैंजी हो गया, इसके अंदर कौन सा साइकिल पाया जाता है? मेनस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। तो आप डेफिनेशन लिखिए मेनस्ट्रुअल साइकिल की। प्राइमेट्स फीमेल के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मेनस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेनस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे कि प्राइमेट्स फीमेल के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, इसके अलावा चिंपैंजी,
इन सभी के अंदर कौन सा साइकिल पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। और जिस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है वे वर्ष भर क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, यानी प्रजनन करती है। अब देखिएगा आप लोगों को दो बातों का ध्यान होना जरूरी है। एक फर्स्ट होती है मोनार्क, मोनार्क जिसको रजो दर्शन बोलते हैं। मोनार्क को क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। सेकंड मोनोपोज जिसको बोलते हैं रजो निवर्ती, रजो निवर्ती। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले इन दो बातों का ध्यान होना जरूरी है। मोनार्क जिसको क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। सेकंड मोनोपोज जिसको क्या बोलते हैं? रजो निवर्ती। अब देखिएगा मोनार्क को क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। यानी कहने का मीन ये है, रजो दर्शन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या कहलाती है? मोनार्क यानी रजो दर्शन कहलाती है। महिलाओं की वह आयु जिसमें प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है या शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? मोनार्क यानी रजो दर्शन कहा जाता है। ये लगभग 13 से 14 वर्ष तक की आयु मानी जाती है, ठीक है। तो मोनार्क किसे बोलेंगे? महिलाओं की वह आयु जिसमें उनमें प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ठीक है। प्रथम बार क्या पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। क्या कहलाती है? मोनार्क यानी रजो दर्शन कहलाती है। यह जो आयु है वो 13 से 14 वर्ष तक लगभग मानी जाती है। सेकंड मोनोपोज, मोनोपोज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रजो निवर्ती। रजो निवर्ती क्या होती है? महिलाओं की वह आयु जिसके अंदर या जिसमें अंतिम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि महिलाओं की वह आयु जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। या फिर आप सेकंड डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हो कि महिलाओं की वह आयु जिसमें अंतिम बार क्या पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। क्या कहलाती है? मोनोपोज यानी रजो निवर्ती कहलाती है। अब देखिएगा आपने डेफिनेशन रजो निवर्ती की लिख दी, ठीक है। अब यह जो आयु होती है वो कितनी होती है? 45 से 50 वर्ष। यानी 45 से 50 वर्ष की आयु में लास्ट बार इसमें क्या पाया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटते हैं। तो आगे देखिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको निम्न 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है? 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी रज चक्र को कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है? नंबर 1, यानी 4 अवस्थाओं के अंदर इसको बांटते हैं। तो फर्स्ट ऑफ सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी
फेज, सेकेंड प्री ओव्यूलेशन फेज, प्री ओव्यूलेशन फेज, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरो एंडोत्सर्ग, पुरो एंडोत्सर्ग प्रावस्था, इसको क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रक्तस्राव, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव या रक्तस्राव, ऋतुस्राव या क्या बोलते हैं इसको, रक्तस्राव। थर्ड ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन, इसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। फोर्थ, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल, ल्यूटियल। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको निम्न 4 अवस्थाओं के अंदर बांटते हैं। अब देखिएगा, ल्यूटियल प्रावस्था, इसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन ने 4 फेजेस के अंदर बांटा है। फर्स्ट सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज, ये होती है 1 से 5 दिन की, 1 से 5 दिन की। सेकेंड प्री ओव्यूलेशन फेज, ये होती है 6 से 13वें दिन की। और फोर्थ ओव्यूलेशन फेज, ये होती है 14वें दिन संपन्न। और फोर्थ होती है ल्यूटियल फेज, ये होती है 15वें से 28वें दिन संपन्न। अब देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन ने 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा है। फर्स्ट अपनी है सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज, जिसको हिंदी में ऋतुस्राव या रक्तस्राव प्रावस्था बोला जाता है। तो देखिएगा, जो सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज होती है वो 1 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 1 से 5 दिन की होती है। इस दौरान क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। इस दौरान सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज के अंदर क्या होगा कि ये जो फेज होगी है वो 1 से 5 दिन की होती है। इस दौरान जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। यानी कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होकर के एक सफेद रंग की संरचना कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। जिसके कारण जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो गई, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप सभी जानते हो कि कार्पस ल्यूटियम एक साइक्लिक ग्लैंड की तरह कार्य करती है और किसका स्त्रावण करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है और ब्लड सिक्रेटरी फेज के अंदर जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हुई, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों की कमी के कारण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर की स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर टूट जाती है।
एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम स्तर की कौन सी लेयर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर टूट जाती है। कौन सी लेयर? स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे पाई जाने वाली रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। और इसी दौरान क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब की जो म्यूकस जेली होती है यानी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये सारे के सारे परिवर्तन किसके कारण होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होगी वैसे ही एंडोमेट्रियम स्तर की स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर टूट जाएगी, और जैसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर टूटेगी वैसे ही वहां की रक्त वाहिनियां भी क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, और साथ ही फेलोपियन ट्यूब की म्यूकस झिल्ली भी क्या हो जाती है? टूट जाती है। इन सभी का जो मलबा होता है वो गर्भाशय की गुहा के, इन दोनों ही हार्मोनों के कारण के जो लेयर टूटी थी उसका जो मलबा होता है वो गर्भाशय की गुहा के अंदर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। किसके अंदर? यूट्रियस ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। यूट्रियस ल्यूमन यानी गर्भाशय गुहा के अंदर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय गुहा के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें 1 से 5 दिन तक वेजाइनल मार्ग के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो ब्लड सिक्रेटरी या सीजनल फेज के अंदर होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकंड फेज, प्री ओव्यूलेशन फेज यानी पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 13वें दिन क्या होती है? संपन्न होती है। तो प्री ओव्यूलेशन, प्री का मीन क्या होता है? पहले, यानी ऐसी प्रावस्था जो कि अंडोत्सर्ग से पहले संपन्न होती है क्या कहलाती है? पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था या प्री ओव्यूलेशन फेज कहलाती है। अब देखिएगा, प्री ओव्यूलेशन जो फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 13वें दिन क्या होती है? संपन्न होती है। अब देखिएगा इस दौरान क्या होता है कि जो अगर पीयूष ग्रंथि होती है, आपने सभी ने प्यूपिट्री ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ी होगी, और प्यूपिट्री ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है वो 2 पालियों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पाली एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो प्री ओव्यूलेशन फेज यानी पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था के अंदर क्या होता है कि इस दौरान जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है उसके द्वारा एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, प्री ओव्यूलेशन फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से 13वें दिन संपन्न होती है। इस दौरान एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ये एफएसएच हार्मोन इस अंडाशय के अंदर इस फॉलिक्यूलर ग्रोथ को क्या करता है? प्रेरित करता है। आप सभी जानते हो कि फॉलिकल्स के अंदर एक गुहा पाई जाती है यानी एक ल्यूमन पाई जाती है, जिसको क्या नाम देते हैं? एंट्रम नाम देते हैं। जिसको क्या नाम देते हैं? एंट्रम नामक गुहा नाम देते हैं। इस एंट्रम नामक गुहा के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर लिक्विड यानी पुटकीय द्रव बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर लिक्विड यानी पुटकीय द्रव बोला जाता है। और इस पुटकीय द्रव के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। कौन से हार्मोन की? एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पाई जाती है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर का जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर जो टूटी थी उसका वापस से निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और फेलोपियन ट्यूब की जो म्यूकस झिल्ली थी
यानी म्यूकोसा मेम्ब्रेन थी उसका निर्माण भी वापस से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ये सारे के सारे परिवर्तन एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण संपन्न होते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो आपको बताए हैं वो किसके अंदर संपन्न होते हैं, प्री ओव्यूलेशन फेज यानी पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था या पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था के अंदर संपन्न होते हैं। आगे हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था की। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होती है, संपन्न होती है। ओव्यूलेशन फेज यानी अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। इस दौरान क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच चुका होता है और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचता है तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा जो एलएच स्रावित हो रहा था उसके स्रावण की सांद्रता पहले की तुलना में 6 से 20 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा ओव्यूलेशन फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है और इस दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल होता है जैसे ही अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचेगा वैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच हार्मोन के स्रावण की सांद्रता पहले की तुलना में 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ी वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रैप्चर होता है वैसे ही सेकेंडरी oocyte, कौन सी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। यानी एलएच हार्मोन के इफेक्ट के कारण ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होता है सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ओव्यूलेशन तक यानी अंडोत्सर्ग तक की जो प्रावस्था है वो किसके अंदर संपन्न होती है, ओव्यूलेशन फेज के अंदर संपन्न होती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज है वो कौन सी है, ल्यूटियल। ल्यूटियल जो फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें से 28वें दिन संपन्न होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से 15वें से 28वें दिन संपन्न होती है। इस दौरान होता क्या है वो देखिएगा कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई उस घटना को अपन ने ओव्यूलेशन बोला यानी अंडोत्सर्ग बोला और शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसमें ब्लड के थक्के के समान संरचना बनती है। उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यानी शेष बचे हुए फर्स्ट ऑफ ये ध्यान रखिए ल्यूटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें से 28वें दिन ही संपन्न होती है और इस दौरान क्या होता है, शेष बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर एक ब्लड के थक्के के समान संरचना का निर्माण होता है। अब देखिएगा कि शेष बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके अंदर ब्लड के थक्के के समान संरचना का निर्माण हो रहा था। उस संरचना को अपन ने क्या बोला था, कार्पस ल्यूटियम बोला था। इस कार्पस ल्यूटियम के अंदर पीले रंग की क्या पाई जाती है, पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। पीले रंग की कौन सी कणिकाएं, वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। इन कणिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटीन बोलते हैं। और ल्यूटीन बनने के कारण इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज यानी ल्यूटियल प्रावस्था बोला जाता है। इस दौरान क्या होता है कि कार्पस, आप सभी जानते हो कार्पस ल्यूटियम एक चक्रीय ग्रंथि है जो किसका स्रावण करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसको ल्यूटियल फेज बोलते क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हो कार्पस ल्यूटियम के अंदर पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। इन कणिकाओं को ल्यूटीन और ल्यूटीन बनने के कारण इस प्रावस्था को ल्यूटियल फेज बोला जाता है। अब देखिएगा कार्पस ल्यूटियम एक चक्रीय ग्रंथि होती है जो किसका स्रावण करती है, एस्ट्रोजन
का स्त्रावण करती है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, स्त्रावण करती है। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन इस कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, परंतु दो कंडीशन रखी जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, बनी रहती है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो कार्पस ल्यूटियम एक सफेद रंग की संरचना कार्पस एल्बिकन्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है, जिसके कारण जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हुई, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होने के कारण अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा एलएच और एफएसएच हार्मोनों का स्त्रावण वापस से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही एलएच और एफएसएच हार्मोन का स्त्रावण प्रारंभ हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हुई, वैसे ही नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो आपको रिपीट करवा देते हैं, हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन ने 4 फेजेस के अंदर बांटा था। फर्स्ट थी सीजनल या ब्लड सिक्रेटरी फेज, सेकंड प्री ओव्यूलेशन फेज जो कि 6 से 13वें दिन संपन्न हो रही थी। ब्लड सिक्रेटरी फेज 1 से 5 दिन तक क्या होती है, संपन्न होती है। थर्ड थी ओव्यूलेशन फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। और लास्ट ल्यूटियल फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें से 28वें दिन संपन्न होती है। इसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है।